देश के लिए जीने वालों को, देश के लिए शहादत देने वालों को और देशभक्ति निभाने वालों को हमेशा सम्मान मिलता है। लोग उनकी वीरता की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को सुनाते हैं, उन पर फक्र महसूस करते हैं। लेकिन इन्हीं वीर सपूतों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर देश को हमेशा गर्व तो रहता है, लेकिन लोगों तक इनकी वीरता की कहानियां नहीं पहुंच पाती। वीरता केवल जंग में लड़ने से नहीं आंकी जाती। शारीरिक बल से बड़ा होता है बौद्धिक बल व साहस। जंग के मैदान में सिपाही जान रहे होते हैं कि सामने से वार होने वाला है, लेकिन कुछ वीर ऐसे भी होते हैं जो दुश्मनों के खेमे में घुसकर ये पता लगाते हैं कि वार कब और कहां किधर से होने वाला है। उन वीर सपूतों को जासूस के रूप में दुनिया जानती है। कई जासूस तो अपना घर, परिवार, यहाँ तक कि अपनी असली पहचान तक भूल जाते हैं। उनके लिए जीवन में सबसे ज्यादा अगर कुछ मायने रखता है तो देश और देश के लिए देश का मिशन। आज एक ऐसे ही जासूस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय में नाजी ताकत सहित कई अन्य ताकतवर देशों को बेवकूफ बना दिया, मगर दिल से रहा हमेशा कट्टर हिंदुस्तानी। नाम था भगत राम तलवार। सन 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हर हालत में सोवियत संघ पहुंचना था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था क्योंकि ब्रिटिश सैनिक हर जगह नेताजी की तलाश में लगे हुए थे। कहते हैं भेष बदलने में नेताजी का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी इस कला के सामने अच्छे मात खा जाते थे। 16 जनवरी 1941 का दिन था जब कलकत्ता में बैठे नेताजी को फ्रंटियर मेल से दिल्ली पहुंचना था। ब्रिटिश सैनिकों से बचने के लिए उन्होंने पठान का भेष बनाया हुआ था। इस समय उन्हें पहचान पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन स्टेशन पर मौजूद एक आदमी ने इस नामुमकिन को मुमकिन करते हुए नेताजी को पहचान लिया। नेताजी को पहचानने वाला वह शख्स था रहमत खान उर्फ सिल्वर उर्फ भगत राम तलवार। वह भगत राम ही थे जिन्हें नेताजी को काबुल से निकालकर सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी फिर जापान पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह नेताजी के बहाने ही एक ऐसा इतिहास लिखने जा रहे हैं जो पहले किसी भारतीय ने नहीं लिखा था। भारत से पेशावर पहुंचने के बाद नेताजी और भगत राम ने काबुल पहुंचने के लिए 200 किलोमीटर पैदल सफर तय किया। यहाँ से भगत राम ने नेताजी के काबुल निकलने का रास्ता तैयार किया। नेताजी काबुल के रास्ते मास्को तथा बर्लिन और फिर जापान तक सफर तय किया। नेताजी के जाने के बाद भगत राम भी भारत नहीं लौटे और काबुल में ही रहमत खान के नाम से रहने लगे। कोई जासूस किसी एक देश के लिए काम करता है, लेकिन भगत राम ने नाजियों को भी विश्वास में लिया। रूस को बताया कि वह उनके हैं। जापान से भी दोस्ती की। इटली के लिए वह खान जासूस बन गया। इतना ही नहीं, जर्मनी ने उन्हें आयरन क्रॉस से भी सम्मानित किया जो नाजियों का सर्वोच्च सैन्य सम्मान था। लेकिन इन सब के बाद भी भगत उर्फ रहमत ने सबको चकमा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भगत राम ने इटली, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जापान के लिए एक एजेंट के तौर पर काम किया, लेकिन उनका लक्ष्य केवल भारत को आजादी दिलाने का था। वह इतने देशों के लिए डबल एजेंट की भूमिका निभाने वाले पहले जासूस थे। भगत राम तलवार का जन्म 1908 में एक संपन्न पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके पिता गुरदास मल की ब्रिटिश राज के आला अफसरों से अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुए नरसंहार के बाद जब अंग्रेजों का अत्यंत क्रूर चेहरा दुनिया के सामने आया, तब इनके पिता भी समझ गए गोरे कभी दोस्त नहीं हो सकते। बचपन से ही भगत राम के मन में देशभक्ति की भावना जाग चुकी थी। भगत राम के भाई हरि किशन को 1930 में एक गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था तथा 9 जून 1931 को अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद से भगत राम के अंदर देश सेवा की भावना और तेज हो गई। उन्हें हमेशा से कुछ बड़ा करना था। आर्य समाज आंदोलन से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी तक भगत राम ने अपनी पहचान बनाई। उनकी जासूसी का लोहा बड़े बड़ों ने माना। वह केवल 10वीं पास थे। उन्हें ठीक से अंग्रेजी भाषा के ज्ञान भी नहीं था। सबसे बड़ी बात थी कि भारतीय होने के नाते उनका रंग गेहुआ था, फिर भी वह गोरे अंग्रेजों को मूर्ख बनाने में कामयाब रहे। कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भगत राम गायब हो गए थे और फिर भारत की आजादी के बाद वह अपने देश लौटे। 1983 में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में उनका निधन हो गया।